students. Today we are continuing our chapter Nutrition in Plants, and here is we represent heterotrophic mode of nutrition. Please like and subscribe our channel Base Learners. Heterotrophic mode of nutrition में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड रहता है? प्लांट पर डिपेंड रहता है। दे कैन नॉट मेक इट ऑन फूड बाय सेल्फ। The mode of nutrition in which non-green plants obtain their nutrients from dead and decay organic matter of plants and animals called saprotrophic nutrition. अभी सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब कोई प्लांट अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करे? डेड और डीके मैटर से, डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट, मतलब जो प्लांट्स मर चुके हैं, जो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है, उनके ऑर्गेनिक मैटर को इस्तेमाल कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल है इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। देखो हमने यहाँ पर दिखा रखा है, कोरल रूट भी एक एग्जांपल यहाँ पे हमने दिखा रखा है आपको। इसमें कोरल रूट ये क्या कर रही है? डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड कर रही है। दूसरा है फंगी, इसे मशरूम भी बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, राइट। जैसे यहाँ पर हमने प्लांट में दिखाया है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक नॉन ग्रीन प्लांट है। क्या करता है? ग्रीन प्लांट के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और अपना एक सकिंग ऑर्गन जनरेट करता है। देखो हमने दिखा रखा है साइड में पिक्चर में, जिसे हम बोलते हैं हॉस्टीरियम। शो सकिंग स्ट्रक्चर ऑफ कस्क्यूटा, ये इसका सकिंग स्ट्रक्चर होता है। ये जो प्लांट होस्ट प्लांट होता है, उसके जो वो फूड प्रिपेयर करता है, उसके फूड को सक कर लेता है उसके अंदर से। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, क्योंकि ये ग्रीन नहीं है, येलो इन कलर दिख रहा होगा आपको, राइट। तो ये भी एक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है, क्योंकि बल्कि ये प्लांट है लेकिन फिर भी ये क्या शो कर रहा है? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता, रेडीमेड फूड दूसरे प्लांट से लेता है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन और on the body of other organism and get their ready-made food from them is called parasitic nutrition. रेडीमेड फूड लेते हैं ये दूसरे प्लांट से। जैसे फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा हमने यहाँ पे बताया, फूड एब्जॉर्ब बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टीरियम। अपना फूड कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? हॉस्टीरियम से। नेक्स्ट रिलेशनशिप है सिम्बायोसिस, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही हिस्सा है। द म्यूचुअल एसोसिएशन in which two different types of organism live and work together for their mutual benefit called symbiosis. इसमें क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि आप अपने घर में किसी को रेंट पर रख लेते हो, बदले में वो आपको पैसे देता है, आप उसको रहने के लिए जगह देते हो, दोनों का बेनिफिट हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर लाइकन आर मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ life. A lichen is actually composed of two distinct organisms, algae and fungi. This type of association is called symbiosis. यहाँ पे algae और fungi एक साथ रहते हैं, ठीक है। algae क्या करता है? जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो फूड प्रिपेयर करता है। फंगी उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोनों का एक हो गया एसोसिएशन, दोनों एक साथ रहने लगे, इसी को हम बोलते हैं लाइकन, राइट। Now, rhizobium bacteria live in root nodule of leguminous plant. Rhizobium bacteria क्या करता है? लेग्यूमिनस प्लांट, दालों वाले प्लांट जो होते हैं, जिनको नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपको भी पता है पल्सेस और लेग्यूम्स में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे
लाइक पी ग्राम, ठीक है, ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर। तो वहां पर उनके रूट्स में मिलता है ये बैक्टीरिया, ये वहां पर क्या करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है सोयल के अंदर, राइट, सोल्यूबल फॉर्म में। प्लांट रिटर्न में प्लांट क्या देता है, इसको रहने के लिए जगह, शेल्टर एंड फूड भी प्रोवाइड करता है। सो दोनों का बेनिफिट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, राइट, ऐसी रिलेशनशिप को। सिम्बायोसिस का एग्जांपल देखिए, लाइकन ऐसा दिखने में ऐसा होता है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ जुड़े हुए हैं, ग्रीन कलर जिसकी वजह से है वो है एल्गी, और दूसरा है इसमें फंजाई। दूसरा एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है आपको, ये काउ है, काउ के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है, ठीक है, द बर्ड ईटिंग worms ऑफ इंसेक्ट, और इंसेक्ट worms को ईट कर रहे हैं, जो इसके ऊपर worms है उसे ईट कर रहे हैं, ठीक है। बर्ड को इसमें क्या मिल रहा है, बर्ड को इसमें फूड मिल रहा है, लेकिन एनिमल को क्या फायदा हो रहा है, उसे रिलीफ मिल रहा है उनसे, worms से, जो उसके ऊपर रहते हैं, जो इंसेक्ट्स उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी म्यूचुअल एसोसिएशन को दिखा रखा है, ठीक है, दोनों का बेनिफिट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये देखो वीनस फ्लाई ट्रैप दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को फीड करते हैं, राइट, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। A few plants feed on insect for fulfilling their nitrogen requirement. अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को इंसेक्ट को ही खा जाते हैं। Such insect eating plant are called insectivorous plant. For example, pitcher plant, Utricularia, Venus flytrap and Drosera. ये देखो, ये Venus flytrap है, यहाँ पर इसका ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है, मटके जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आकर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। इंसेक्ट्स आकर बैठ जाते हैं, ये ऊपर फ्लैप लगा हुआ है पत्ते का, ये बंद हो जाता है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करके उसे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। नाउ उसके बाद ये देखिए, ये ड्रोसेरा है, यहाँ पर भी अगर कोई इंसेक्ट आकर बैठ जाता है तो वो ट्रैप हो जाता है, चिपक जाता है उसी से, और ये फिर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है और उसे अपने न्यूट्रिशन का हिस्सा बना लेता है। ये है हमारा यूट्रिकुलेरिया। इस ये भी दो फ्लैप की तरह दिख रहा है, और बीच में इसके ये हिस्सा है जहां पर इंसेक्ट्स आकर बैठते हैं, और ये दोनों फ्लैप ऊपर और नीचे से क्लोज हो जाते हैं, और ये भी डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। ये थे हमारे हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल। सोयल के अंदर जब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जा चुके हैं, अब कहाँ से आएंगे, राइट। तो अगर हम लगातार किसी एरिया पर प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं तो उसको न्यूट्रिशन सोयल का खत्म हो जाता है। देखो यहाँ पे बताया गया है, देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सोयल व्हेन रेगुलरली प्लांट ग्रोइंग ऑन दैट एरिया। जब उस एरिया पे लगातार ग्रो करेंगे तो न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन भी चला जाएगा। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट्स लेके आने के लिए सोयल के अंदर। These contain कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, needed by plant for their healthy growth, healthy growth के लिए जरूरी होते हैं। हमारा टॉपिक खत्म होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वाचिंग न्यू वीडियोस और other attractive video of other chapters. Please like and subscribe our channel. Thank you.